हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे किसके, टाइप 1 हम लोग देख चुके थे। अगर कोई फंक्शन, ध्यान दो, y इक्वल टू अगर x के पावर sin x, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं टाइप 1। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस चीज को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। वो भी दो टाइप से हम लोग करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं, दूसरा लोग का, ठीक है। टाइप 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। टाइप 2 में क्या है कि अगर y इक्वल टू x के पावर log x प्लस, चलिए log x के पावर x, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, ठीक है, और दो फंक्शन यहाँ पे सम में। तो पहले हम लोग चलते हैं कि स्टूडेंट लोग गलती क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले लोग को देखना है कि गलती कहाँ पे करते हैं, ठीक है। बताने के बाद भी देखना तुम लोग गलती करोगे। गलती क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लोग डायरेक्ट ले लेगा, क्या करेगा, डायरेक्ट लोग लिख लेगा और लिखेगा लोग x प्लस लोग x का पावर x, फिर तोड़ देगा log x टू द पावर log x प्लस log x का पावर log x का पावर x, ऐसे करोगे, जो पूरा गलत है। ये क्या है, पूरा गलत है। तो हम लोग कभी भी दो फंक्शन अगर सम में दिया है, कभी भी डायरेक्ट log नहीं लेना है। क्या करना है, डायरेक्ट log नहीं लेना है। अगर डायरेक्ट log लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास log, यहाँ पे समझो m प्लस n का फॉर्मूला नहीं होता है। log m प्लस log n, बहुत आदमी इसको फॉर्मूला समझता है, ध्यान दें यहाँ पे, बहुत लोग इसको फॉर्मूला समझता है। log m प्लस n इक्वल टू log m प्लस log n, जो कि और लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाता है। डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट कर ही देता है, अपना एक आंसर आता है, बना के आ जाता है, बोलता है कि मार्क्स नहीं मिला। तो मार्क्स कहाँ से मिले, क्योंकि हम गलत तरीके से गए हैं। इसलिए पहले हम आप लोगों को बताएं कि गलती क्या करते हैं, उस चीज को देखें, ताकि उस चीज को आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो कभी भी दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो एक तरीका होता है कि दोनों को लेट कर दें। देखिए मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू x log x, ठीक है, एंड v इक्वल टू log x का पावर x। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस v, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। क्या निकालना है, du बाय dx निकालना है, dv बाय dx निकालना है। यहाँ पे फिर इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। हियर u इक्वल टू कितना है, x log x। अब देखिए सिंगल फंक्शन है, यानी कि टाइप 1 से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी log ले सकते हो, या फिर वो डायरेक्ट भी बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, e कितना लिखना है, log, यहाँ तक फिक्स है, ठीक है, e log फिक्स है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे छाप देते हैं x log x, ठीक है। और इसका कंसेप्ट क्या करता है, e पावर में, कौन पावर में है, log x पावर में। तो जो पावर में है वो आगे आ जाता है, log x इंटू log x। आप इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा रूल लगाएंगे, चेन। कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो du बाय dx, पहले चेन रूल लगेगा फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो log x इंटू log x, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हैं। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ध्यान दें। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट। तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x log x प्लस, फिर log को लिखेंगे log x, और फिर log का हो जाएगा 1 बाय x।
क्लियर है? अब यहाँ पे du by dx का वैल्यू कितना आ गया? थोड़ा सा ध्यान दोगे ये पूरा फंक्शन को बार बार लिखना नहीं है, कि किसका है वैल्यू है x log x। तो इसके जगह पे हम रिप्लेस करेंगे कितना x log x। समझ में आ रहा है रोशन? x log x। अब यहाँ पे log x by half, सॉरी log x by x और log x by x दोनों जुटो है, दोनों जुटे हैं कितना बनेगा 2 log x by x। ये देखिए du by dx निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या v बराबर, अब बोलो v इक्वल टू कितना है log x का पावर x। यही कंसेप्ट लगाएंगे, बहुत आसान है। v बराबर पहले कितना लिखेंगे e log, इतना छाप देना, 2-4 क्वेश्चन बनाएगा तो सब याद हो जाएगा। फिर इसका देखो ब्लू पेन दिख रहा है log x का पावर x। पावर कौन है पावर x है ना, x कहाँ चला जाएगा x log x। फिर यहाँ चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है dv by dx। पहले पूरे को लिखना है log x, ब्रैकेट दे देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, इसमें कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट, कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 क्या हो गया log x प्लस होगा, x को छापेंगे। अब देखिए log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय क्या होगा log x, और log x का 1 बाय x। x कटा, क्या बचा? अब बताइए इसके जगह किसको रिप्लेस करेंगे log का पावर कितना, अब इधर क्या बच गया log x प्लस 1 बाय ये निकल गया dv बाय dx। अब हम लोग 1 से काम करेंगे। 1 में देखो तो क्या था dy बाय dx, du बाय dx का वैल्यू कितना है x log x, फिर हो गया 2 log x बाय x, फिर बीच में प्लस होगा log x का पावर x log x प्लस 1 बाय log x। यही तो था डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट वही है, ठीक है। इसमें करना क्या है u भी मान लेना है, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर बिठा दो। हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं बिना लेट किए बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे हम लोग टाइप 3 पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, फिर भी इसमें हम लोग लगाएंगे। बिना लोग का भी बनेगा, कौन सा रूल से चेन रूल। लेकिन लोग लगाने से क्या करेगा इस क्वेश्चन को आसान बनाता है, ठीक है। अगर चेन रूल लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल करने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग लेते हैं। तो लोग का कंसेप्ट क्या कहता है, चलिए टेकिंग लोग। तो हम लोग जब इसको लोग लेंगे एक बार इसको रूट अंडर लिख सकते हैं। देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 रूट अंडर में कितना लिखोगे हाफ। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो बगल में लिखते हैं log x टू द पावर m, तो m log x लगेगा। हाफ कहाँ चला जाएगा आगे, log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। समझोगे तो एक ही बार याद हो जाएगा, ठीक है। अथवा तो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा। प्रैक्टिस करता है कि नहीं, लगता तो नहीं है।
गियर चेंज किया कि नहीं किया? एक ही गियर में चल रहा है। 2 गियर बनाया। 2 गियर में कैसे होगा? 2 गियर में पेट्रोल ज्यादा खाता है, नहीं 2 गियर में पेट्रोल ज्यादा खाता है। 4 गियर में थोड़ा सा गियर बढ़ाओ। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? log m by n। क्या होता है फॉर्मूला? log m माइनस, यहाँ लिखोगे log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस होगा, फिर log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log m इंटू n। अरे पूरा log का फॉर्मूला सब लिखवा दिए। x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। बाहर माइनस है, अंदर में क्या होगा? सब माइनस हो जाएगा। log x माइनस 3 log x माइनस 4 log x माइनस 5। ये हो गया y। अब इस तरह से क्या करना है? सिंगल फंक्शन में पहले कन्वर्ट कर देना। हो सकता है कि अलजेब्रिक हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी हो। अगर इस तरह से कहीं कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन दिखेगा, 4 5 6 7 8 फंक्शन को एकदम इस तरह से लिखा हुआ है, लोग लगा क्या करना है? इसको तोड़ के साथ छोटा 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 टर्म में क्या करना है? कन्वर्ट कर देना। फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब बताओ किसका डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, log x प्लस माइनस a हो तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय प्लस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो समझ आ गया? अगर log x प्लस माइनस a रहा तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x प्लस माइनस a। उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा? x माइनस 1 x माइनस 2, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे x माइनस 3, फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 4, फिर x माइनस 5। चाहोगे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, और नहीं तो फिर देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया। अगर इसी को हम चेन रूल लगाते हैं तो फिर फर्स्ट नहीं कर जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे? log से करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। यहाँ पे ध्यान देगा, x का पावर y है, फिर y का पावर x है। इधर कितना दिया है? 1। y यहाँ पे नहीं है। अभी हम लोग क्या देखे थे? y था, y की जगह पे क्या है? 1। टोटल हम लोग यहाँ पे 5-6 लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। अगर उतना कर लेते हो तो मैक्सिमम पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, रही बात फंक्शन चेंज जाएगा। अभी देखो x का पावर y है, साइन का पावर क्या कर देगा? cos कर देगा। tan का पावर क्या कर देगा? x कर देगा। log का पावर क्या कर देगा? sin x कर देगा। एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन को लगा देगा। ठीक है, बनेगा सबका एक ही प्रोसेस है। अभी हम लोग यहाँ लेट नहीं करेंगे, अभी लेट करके बनाए थे, अब इसको लेट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो सॉल्यूशन, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। क्या लिखेंगे हम लोग? ई log। यहाँ तक तो फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसको उतार देना, यहाँ पे दिख रहा है ना, x का पावर प्लस, इसको भी कैसे लिखेंगे? ई log। इतना तो फिक्स है। ये जो फंक्शन दिख रहा है ला के यहाँ पे बैठा देना है एकदम इसके सीधे y x। अब इधर कितना हो गया? 1। अब ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा रूल लगेगा? पहले चेन रूल। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो एक्सपोनेंशियल का एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। y को आगे ले आते हैं, y log x प्लस x log y इक्वल टू कितना? अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसी को दिक्कत? तो सर दिक्कत है नहीं? हाँ, दिक्कत होगा तो बोलना है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा? बताओ। चेन रूल। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ नहीं करना है, इसको जो है उतार देना। फिर जब फिक्स हो गया तो ब्रैकेट ले लेना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस फंक्शन पे काम करेंगे। अब यहाँ कौन सा रूल? प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx।
लोग को उतार देना है। कितना बार डिफरेंशिएट के याद हो गया होगा। इसलिए बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना कम बनाओगे उतना कम। और नहीं सीखना है बने लो, नहीं ज्यादा सीखना है तो ज्यादा बनाना। ये 2 एक्सरसाइज में आपको पूरा समय देना, जितना दोगे कम पड़ेगा। 10 घंटा ही पढ़ोगे तो भी कम पड़ेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और यही 2 चीज है, मैथ और फिजिक्स दोनों का जान है। एक कलेजा है तो दूसरा फेफड़ा है, किडनी है। हाँ, इसलिए इसमें समय दो। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्लस y का तो डिफरेंशिएशन किए, अब किसका करेंगे? लोग का। तो लोग का क्या होता है? बंद कर देना है, भागने नहीं देना, दे रहे। हाँ, सेकेंड वाला का पार्ट का वही काम करना है, पूरा छाप देना है। इधर समझो तुम लोग, तो फिर बोलोगे एक्सपोनेंशियल हमको समझ में नहीं आया। इससे थोड़ा छोटा बनता है, ठीक है। अब बताओ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? x का 1 होगा, क्या बचा? log y प्लस x 1 बाय y। अब बताए कि जहां y वहां dy बाय dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाय अब 1 का क्या होता है? 0। 1 का 0। अभी दोनों का वैल्यू बैठा दोगे पहले एक्सपोनेंशियल से। कितना कितना बैठाओगे? क्या दिख रहा है? x का पावर y dy बाय dx log x प्लस y बाय x। इसका वैल्यू y का पावर x log y प्लस x बट्टा y dy बाय dx। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? dy बाय dx को एक तरफ, अब बिना dy बाय dx को एक तरफ भेज दो। चलो भेज देते हैं, चलिए भेजिए देते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे log x और dy बाय dx कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है। ये अंदर चला जाएगा, y का पावर x इंटू एक्स बाय y। कॉमन क्या आएगा? dy बाय dx। बाकी को उधर ले जाए ना। हाँ, अब देखो ये जाएगा तो माइनस y का पावर x कितना? log y। अब यहाँ से कौन जाएगा? देखो सेकंड टर्म माइनस x का पावर y बट्टा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, x का पावर y log x की y को ऊपर ले जाए या तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर कितना है? यहाँ पे कितना है? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बंद कर देना ब्रैकेट में। बहुत कोई यही गलती करता है, ब्रैकेट बंद नहीं करता है। और नहीं करने का मतलब हो गया कि यार dy बाय dx सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई। इसलिए सब छोटा छोटा चीज में ध्यान देना है, नहीं तो ये सब छोटा छोटा हाफ नंबर करके कटता है। ठीक है, हाफ नंबर क्यों काटने देंगे? उनको फुल चाहिए ना। हाँ, फुल चाहिए तो फुल लिखना है। माइनस y का पावर x log y, x को ऊपर ले जाओ, माइनस होगा तो y का पावर 1 इंटू y। ठीक है, हम जैसे लिखवा देते हैं तो वैसे लिखोगे, एक नंबर भी नहीं कटे। क्या हो गया? 80 में 80 आ जाएगा। अब 20 नंबर तो स्कूल दे देना, लिखने का तो 80 होगा। एग्जाम तुम्हारा 80 का होगा, 20 नंबर इंटरनल होता है। चलो dy बाय dx का वैल्यू निकालो, y का पावर x log y माइनस कॉमन ले लो, x का पावर y माइनस 1 बाय सबको नीचे उतारो, x का पावर y log x प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू आ गया। एक लाइन में बन गया। अगर इसी को हम लेट करके बनाते तो फिर और इतना बार उनको लिखना तो आसान है।